हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम रीजनिंग की क्लासेस में सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें एग्जाम्स में, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, और कुछ बेसिक रूल्स जो सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक रूल्स, उसके बारे में जानेंगे। फिर आगे क्लासेस में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसी के साथ पजल्स भी सॉल्व करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड है वो क्लासेस चलती रहेंगी साथ में, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में जो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम फेस करते हैं एग्जाम के समय, मॉक टेस्ट के समय, उसको कैसे कोप अप करें, उसके साथ कैसे हम उसको सॉल्व करें, इसका मैं बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि देखिए, इस क्वेश्चन में जो होता है क्वेश्चन लेंथी होता है। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है कि बहुत भारी क्वेश्चन है इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए, बट क्वेश्चन लेंथी होता है। 10 स्टेटमेंट 15 स्टेटमेंट लिखे होते हैं, वो उसको आपको पढ़ना होता है ध्यान से, और उसमें जो इंफॉर्मेशंस रहती हैं उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही बेसिक चीज होती है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन जो लेंथी होता है वही मेन प्रॉब्लम होता है। तो कैसे हम उस लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, 2 बार 1 बार में नहीं निकलता इंफॉर्मेशन, दोबारा पढ़ते हैं तो हमारा टाइम किल होता है, और एग्जाम में टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको करने के लिए क्या करें, 2 चीज आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो फिक्स इंफॉर्मेशन होता है क्वेश्चन में, जो फिक्स इंफॉर्मेशन है ताकि आपको लग रहा है कि ये फिक्स है, उसको आप सीधा सीधा डायग्राम में मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए हम कोई सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट मेंशन है, कोई चीज ऐसा दिया गया है कि जो डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि ए सेंटर की तरफ सम्मुख होकर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो उसको आप सीधा उसी टाइम क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आप उस डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। आप वो दोबारा नहीं कि हम एक बार पढ़ लेंगे फिर दोबारा मेंशन, नहीं, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। दूसरा, जो चीजें अगर आपको डिफरेंट नहीं लग रही हैं उसको आप सिंबॉलिक रूप में लिखने का आदत डालिए। साइड में सिंबॉलिक रूप से उसको नोट डाउन करते जाइए। देखिए, अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन में आप उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप उसको नोट डाउन नहीं कर सकते। तो अगर आप वो चीजें बार बार नोट, अगर आप वहां पे बगल में उसको सिंबॉलिक रूप से नहीं मेंशन करेंगे तो वो आपका टाइम किल होगा, ठीक है। तो 2 चीजें आप जरूर एग्जाम में कीजिए। जो फिक्स इंफॉर्मेशन है उसको आप सीधा सीधा डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको लग रहा है वो डेफिनेट नहीं है बट आगे चल के वो हम इससे रिलेट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसको हम सिंबॉलिक रूप से साइड में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन सा बात आता है, नॉर्मल प्रॉब्लम है सबका, स्टार्ट कहां से करें। इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं तो स्टार्ट उसको कहां से करें, क्या हम देखें कि जो जिससे स्टार्ट हो। देखिए, उसके लिए तो एक चीज है कि जो एक फिक्स इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिख गया कि वो फिक्स इंफॉर्मेशन है, ये चेंज नहीं हो सकता, उससे आप स्टार्ट कर लीजिए। नॉर्मली आजकल ऐसा पूछता नहीं है, इतना ईजी सिटिंग अरेंजमेंट पूछता नहीं है अब एक बैंक एग्जाम में, स्पेशली एसबीआई पीओ में। तो उसके बाद देखने का हम कोशिश करेंगे कोई एलिमेंट या किसी चीज के बारे में बार बार उस बारे में बात हुआ जा रहा है, मतलब वो मेन है उस एग्जाम का, उस क्वेश्चन का, सॉरी, तो उसके बारे वहां से स्टार्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है कि बार बार किसी को पूछा जा रहा है कि कोई एक बी के दाएं बैठा हुआ है, बी उसके, तो मान लीजिए अगर बी के बारे में रिपीटेडली बोला जा रहा है उस क्वेश्चन में, तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते समय। कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कोई इंफॉर्मेशन मिस कर गए। देखिए, मिस्टेक्स जो होती है ना, ये जो मिस करने वाला बात है कि हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका ठीक कैसे होगा, ये ठीक होगा प्रैक्टिस से। आपको मॉक टेस्ट देने से, जितना मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दीजिएगा आपका ये प्रॉब्लम उतना सॉल्व होगा। प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है। जितना प्रैक्टिस कीजिए, आप मॉक टेस्ट तो जरूर दीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत कीजिए। अगर मिस हो गया तो या तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो आपका टाइम किल करेगा। और इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही होता है कि आपका टाइम किल करे। चलिए,
और एक और बात करते हैं कि हम लोग बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। वही बात है कि कोई अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है लेकिन हमने प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं किया, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपका टाइम किल होगा। चलिए ठीक है, एक चीज और बात कर लेते हैं। एक कॉमन सा इसमें प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, फेस करते हैं, जो बैंक एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, या वो करते हैं या हो जाता है ये तरह से कि हम लोग किसी क्वेश्चन को एडजस्ट नहीं करते, हम लोग इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट नहीं करते। मतलब कि मान लीजिए मेरा सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, हम क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ हर क्वेश्चन सॉल्व, तो लेकिन एग्जाम में कभी कभी होता है कि आपका फर्स्ट टाइम वो क्लिक नहीं करता, वो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाता, आप उसको क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसको रिपीटली करने की कोशिश करते कि नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा है तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो, ये सेटिंग से रिलेटेड नहीं मैं बोल रहा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो रीजनिंग का कि अगर आपका क्लिक नहीं कर रहा फर्स्ट टाइम में, तो आप उसको उस समय छोड़ दीजिए। अदरवाइज वो आपका बहुत हार्म करेगा आपका पूरे एग्जामिनेशन को। अगर उसका टाइम किल हो गया तो आप दूसरा क्वेश्चन जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मिस्टेक्स मत कीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कॉमन क्या है, उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, एग्जाम में हम जब जाते हैं तो कैसा अप्रोच होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। जो बेसिक्स है इसका, जो हम आगे का सेशंस लेके आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें इसके बारे में और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के ये जो होते हैं सेटिंग अरेंजमेंट, कितने प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट होते हैं, अब वो देखते हैं। फर्स्ट होता है सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, सेकेंड होता है स्क्वायर, और थर्ड होता है लीनियर। ये तीन तरह के सेटिंग अरेंजमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट और लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 8 दोस्त या 8 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक सर्कुलर मेज रहेगा, ये सेंटर रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है या बाहर की तरफ फेस करके बैठा है। तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा होगा तो ये अंदर रहेगा, और बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो ये बाहर की तरफ रहेगा। इसमें समझने वाली बात क्या है, डायरेक्शन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी के दाएं दूसरा बैठा है जो कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, ऐसे बोलेगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गलती जो होती है, सबसे मेन कॉमन जो बेसिक चीज है वो इसका डायरेक्शन समझना जरूरी है। कौन सा डायरेक्शन, अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो वो अगर दाएं बोले तो उसके दाएं कौन सा होगा, उसके बाएं कौन सा होगा, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें है कि मान लीजिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, सेंटर की तरफ कोई फेस करके बैठा है, तो दाएं कौन सा होगा, जो हमारा राइट होगा वो ही दाएं होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो उसके दाएं एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और बाएं क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए सी ए के दाएं बोला कि एक बी ए के दाएं बैठा है, दूसरा बैठा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा, ये पहला ये दूसरा, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक समझ गए। इसी का ठीक उल्टा है कि अगर वो बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो इसी का ठीक उल्टा हो जाता है, वो दाएं कौन सा होगा, तो वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा राइट साइड। क्लॉकवाइज अगर बैठा तो दाएं बैठेगा और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड होगा, हाँ समझ गए। ये बेसिक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि अगर वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो उसका राइट साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड होगा
क्लॉकवाइज। अगर वो सेंटर के बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो उसका राइट साइड होगा, उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड होगा क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चंस, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, अब इसमें कुछ और भी ऐड कर देगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन ऐड कर देगा इसी क्वेश्चन में। आप इसी क्वेश्चन में कुछ बेसिक चीजें डिफरेंशिएशन वाला ऐड कर देगा। तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहले तरह का हो गया। दूसरा हो गया स्क्वायर। एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं इस तरह से। इसमें और सर्कुलर में क्या फर्क होगा कि इसमें कोना पूछेगा कि कॉर्नर पे बैठा है। एक तो ये साइड्स हो गया, ये साइड्स हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये इस पे बैठने का भी बोलता है। डायरेक्शन सेम है, इसमें भी डायरेक्शन का जो हम लोग कहते हैं वो, अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, वो लेफ्ट साइड होगा। अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन करके बैठा है तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो लेफ्ट होगा और क्लॉकवाइज चलेगा वो राइट होगा। इसमें बेसिक चीजें वही हैं। इसमें क्वेश्चन आपको डिफरेंट कैसे होगा सर्कुलर से तो कॉर्नर पे आप पे भी बोलेगा कि आप कॉर्नर पे बैठा है और ये साइड्स में बैठा है, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन आएगा। चलिए 2 तरह के हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लीनियर। लीनियर क्वेश्चन जो आता है वो होता है एक समानांतर लाइन में बैठा है, मतलब एक लाइन है इस तरह से बैठा है, ये साइड्स हो गया और इस पे 8 लोग बैठे हैं। इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि सेंटर वाइज होगा नहीं, ये पूछेगा कि नॉर्थ साइड फेसिंग है या साउथ साइड फेसिंग है। तो अगर नॉर्थ साइड बोले तो हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा, और ये साउथ है। तो अगर बोलता है कि ए नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है तो ए का फेस होगा नॉर्थ की तरफ। वो अगर फिर बोलता है कि बी ए के दाहिने तरफ दूसरा बैठा है और वो साउथ की तरफ फेस करके बैठा है तो ए के दूसरा 1 2 इसके राइट साइड, नॉर्थ साइड अगर फेस किया हुआ है तो राइट साइड हमेशा हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। हमेशा आप देखिए ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अपने से रिलेट करके देखिए। अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ए अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है इस तरफ और क्वेश्चन बोलता है कि बी ए के राइट साइड दूसरे स्थान पे बैठा है तो ए के राइट साइड मतलब इसका राइट ये हुआ दूसरा, पहला और दूसरा बी यहां बैठेगा जो कि साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब इसका फेस इधर होगा नीचे की तरफ। समझ में आ गया? अब अगला जो इसमें जो अगला सेंटेंस आएगा वो आता है कि जो सी है वो बी के राइट साइड अंतिम छोर पे बैठा है, ठीक है। सी जो है वो बी के राइट साइड अंतिम छोर पे बैठा है। तो बी का राइट कौन सा होगा, जब ये साउथ की तरफ फेस करेगा तो इसके ठीक अपोजिट होगा, राइट साइड ये होगा। हमारा जो लेफ्ट साइड हुआ अगर वो साउथ की तरफ फेस करके बैठा है तो हमारा जो लेफ्ट हुआ वो इस बी का राइट होगा। और अंतिम छोर कौन सा है, ये 2 अंतिम छोर है। तो बी के राइट साइड अंतिम छोर पे बैठा है तो बी का दाहिना अंतिम छोर यही है, तो यहाँ पे सी बैठा है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यही समझना है कि और अगर इसमें कोई साउथ साइड अगर आपको नहीं बोल रहा है तो आप सीधा उस क्वेश्चन को नॉर्थ समझ के, किसी का फेस नहीं बता रहा मतलब को किस तरफ फेस करते वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, आप सीधा उसको नॉर्थ की तरफ फेस करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 लाइन पूछ देगा, ये 2 लाइन में बैठे हैं, एक दूसरे के समानांतर 2 लाइन है जो कि एक दूसरे के सामने फेस कर रहे हैं। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें भी बेसिक वही है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये साउथ, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी साउथ। देखिए यही डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई नहीं, जब भी हम आगे सेशंस लेके आएंगे तो इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करें। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से आइडिया होगा
इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस ऐड करते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन भी इसमें आपको ऐड कर देगा, पजल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसमें ऐड कर देगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगले सेशंस में सॉल्व करते रहेंगे और भी टॉपिक्स लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और हमें हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।